हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स का पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। दो चेक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ दो डायग्राम बनता है, तो आसानी से हम बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम को। कॉन्वेक्स मिरर पहला होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कंजूसी मैं कर रहा हूँ लिखने में, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। आप लिखना ज़रूरी मत समझिएगा, ना समझ में आए ऐसे समझ लीजिए, लिख लें बाद में लिख लीजिएगा अपने मन से, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। लेट्स चेक अबाउट दिस। मिरर ऐसे बनेगा, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स आप भूल ना जाइएगा बस। पोल तो वो सारा राइट साइड में है, ये है सी, ये है एफ। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो आपको दिखेगा थोड़ी, तो ये इन्फिनिटी पर है। दोनों पैरेलल रेज आएंगी और कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, अब आप भी जानते हो फोकस पर ही बनेगा, तो फोकस से आप रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। यहाँ डॉट 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 बनाएंगे, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे। आसान है सारी चीज़ें। हो गया हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन। कहाँ पर है, एफ पर है। अब इमेज क्या बनेगा, डिमिनिश ही बनेगा, क्योंकि हाईली डिमिनिश बनेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है। तो बस बन गया हमारा। कहाँ पर है इमेज, इमेज कहाँ पर है, एफ पर है। और एफ कहाँ है, बिहाइंड द मिरर के बिहाइंड कहाँ है, ये तो जहाँ पर पॉलिश्ड है, बिहाइंड है, क्योंकि पॉलिश्ड के उस साइड है ना, तो पॉलिश्ड के जिस साइड होगा वही तो बिहाइंड है। तो पॉलिश्ड के उस साइड है, यानी पॉलिश्ड के ही तरफ है, तो वो बिहाइंड ही माना जाएगा मिरर का। और जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसे बिहाइंड नहीं माना जाता। तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट क्यों है, इरेक्ट क्यों है कि वो सीधा है, इन्वर्टेड होता तो जब उल्टा होता तब हम कहते तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट तो हाँ, वर्चुअल इरेक्ट होगा। क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी इसमें सिर्फ दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है तो इस साइड ही रहेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम किसी भी डिस्टेंस पर पॉइंट मान सकते हैं अगर इन्फिनिटी के अलावा। कैसे, आइए जानते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ऐसे रिफ्लेक्ट मिरर, यहाँ पर P, यहाँ पर C, यहाँ पर F, यहाँ पर कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यहाँ पर इन्फिनिटी है, ये डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर पोल के बीच में कहीं भी बना दीजिए, क्योंकि कोई पॉइंट तो है नहीं, C F यहाँ पर। अब एक रिफ्लेक्शन होगा F से, यानी ऐसे होगा रिफ्लेक्शन, और एक सीधा होगा, यानी ये बनेगा, ऐसे गलत नहीं बन रहा, क्योंकि इसे बनना चाहिए F और C के बीच में। यहाँ पर नहीं सही है गाइज, क्योंकि यहाँ पर इमेज इन्फिनिटी और पोल के बीच कोई इंस्टेंट डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये C से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, F से होगा, तो हाँ पॉइंट यहीं पर बनेगा, यानी F और पोल के बीच में बनेगा। जब I और P के बीच में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा बिटवीन P एंड F, और वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड हो चुका है। तो बस दो कंडीशन थी कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों कंडीशन हमारे हो चुकी हैं। अब हम करीब हैं टॉपिक ख़त्म करने पर। अब है यूज़ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आता है हम यूज़ ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर
भाई आउटर पॉलिश्ड हो, इनर में रिफ्लेक्शन हो, ये हमने देख लिया है। अब हम दूसरे तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर जो है इसकी प्रॉपर्टी हम एक प्रकार से देख लेते हैं। ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी सारी लाइट अगर दूर से आ रही हैं, ये सारी जितनी भी हैं, जितनी भी हमें भरनी है सब भर दें, और ये एक तरफ आकर सारी चीज़ें यानी सारी लाइट को कन्वर्ज कर लेता है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, यानी मिरर आ गई, मिरर नहीं आ गई, यहाँ पर ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज, यानी सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा हमारे पास, तो वो है कॉन्वेक्स यानी डाइवर्जिंग होता है। अब आप खुद से दिमाग लगा सकते हो कि हम किस चीज़ को फोकस करने के लिए यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर को, क्योंकि ये सारी लाइट को कन्वर्ज करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को सही तरीके से दिखाएगा। ये डाइवर्जिंग होता है, हमारे ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं सकता सही ढंग से, हम देख रहे हैं वहाँ ऑब्जेक्ट वहाँ चला गया, वो हम देख रहे हैं वहाँ लाइट वहाँ चली गई, यानी है थोड़ा झोला वोला टाइप का। यूज़ ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर फोकस करने के लिए तो हम किस चीज़ को फोकस करेंगे? अपने मेरे तो नहीं है लेकिन किसी के भी हो, अपने दाढ़ी मूछों को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। पहला पॉइंट, बाल बनाने के लिए, बाल हम नहीं बनाते, नहीं बनाता है, वो भी शीशे में नहीं देखता, वो अपनी आँख में देखता है, लेकिन फिर भी हम कॉनकेव मिरर को बाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हुआ बियर्ड या फिर हेयर बनाने में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। जब आपके डॉक्टर आपके तीत देखता है, कीटाणु लगे हुए होते हैं, साफ़ करता है, सारी चीज़ें करता है, तो वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ट करती है लाइट को, तो आपके दांत में सीधा दिखता है, तो डॉक्टर सही से देख पाता है। उसके बाद आप कहाँ पर यूज़ करते हो? स्टडी टेबल पर, लैंप पर। लैंप तो कोई नहीं यूज़ करता, तो लैंप ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पढ़ने में, जो स्टडी लैंप होता है उसे हम कहते हैं, तो वो कन्वर्ट करता है सिर्फ आपके बुक पर वो लाइट, तो वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग के लिए, डाइवर्जिंग में हम कैसे डाइवर्जिंग के लिए बल्ब को देख लें, हम रूम में जलाते हैं तो पूरा रूम क्या होता है? भर जाता है लाइट से, एक हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया कि बड़ी चीज़ को दिखाता है कन्वर्ट, यानी रियर मिरर पार्ट में जहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये इरेक्ट और डिमनेस बनाता है, और इसे इसलिए हम यूज़ करते हैं ड्राइवर के सीट पर, क्योंकि अगर हम कॉनकेव को यूज़ कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा, वो जो पीछे गाड़ी आ रही होगी वो उल्टी बन जाएगी, जो हमें सही से दिख नहीं पाएगा, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स सीधा देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं इंजीनियर। होप आपको ये सारी समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, नहीं आई तो रिवाइंड कर लीजिए। लाइव तो चल नहीं रहा है, तो रिवाइंड कर लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, सही सच में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी पहली बार में आपको समझ में आ गया होगा, आई 100% श्योर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 4, यानी ये 3rd पार्ट था, कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 में देखते हैं कितने पार्ट में वीडियो बनती है, बनने के बाद में सारी वीडियो मर्ज होगी। और हाँ, अभी तो न्यूमेरिकल बनाना ना, न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि यू डिस्टेंस वी डिस्टेंस कहाँ पर इमेज बनेगा, तो इसके न्यूमेरिकल भी तो होने हैं। तो सारी वीडियो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करने के बाद में हमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल करने के बाद में सारी वीडियो एक साथ में मर्ज हो जाएंगी, आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही, आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।